अभी प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आया है -23.9% और सेकेंड क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -7.5%। इस प्रकार के आंकड़े सुन के तमाम सारी प्रतिक्रियाएं सुनने में आती हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो माइनस में जा रही है, नेगेटिविटी दर्शा रही है और गर्त पे जा रही है, और जिन लोगों को इसको सुधारना चाहिए वो सुधार नहीं पा रहे हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। प्रॉब्लम जीडीपी में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है कि हम प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। अगर हम स्वयं इन आंकड़ों को देखें और थोड़ा बहुत खुद ही इसको समझें तो कम से कम हम जो एग्जैक्ट पोजीशन है हमारी अर्थव्यवस्था की वो हम समझ सकते हैं। तो ज़रूरी ये है जानना कि ये जीडीपी क्या है। जैसे कि कहते हैं ना कि -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी में। इसका क्या अर्थ है? ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम थोड़ा सा बेसिकली, हम ये नहीं कहते कि बहुत टेक्निकल गहनता में जाएं, लेकिन अगर हम बेसिक जानकारी भी करें तो हम स्वयं इसका निर्धारण कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का क्या स्टेटस है। क्योंकि कोरोना के बाद हम सभी लोग थोड़े इसके प्रति जागरूक हैं और चिंतनशील हैं, तो अपनी राय स्वयं बनाइए। तो इसलिए सबसे पहला जानना ज़रूरी ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता क्या है। GDP is a monetary measure of the value of all final goods and services produced in a period of time, quarterly या yearly। यानी कि किसी भी देश के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं, चाहे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, चाहे क्वार्टरली कर लीजिए चाहे ईयरली कर लीजिए, अगर हम उन सबकी टोटल वैल्यू को हम जोड़ देते हैं तो हमारा जीडीपी निकल आता है। इसका कहने का मतलब ये है कि खूब सारे प्रोडक्शन हो रहा है, खूब सारा अगर गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है। और अगर कुछ नहीं बन रहा है, स्टैंड स्टिल पे है इकोनॉमी, और अगर वापस है गर्त में जा रही है, इसके माने हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम जीडीपी देखते हैं कि क्या पोजीशन है जीडीपी के। अब अगर हम ये देख लें कि ये जीडीपी किन कंपोनेंट से, कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है, अगर इन चीज़ों को हम देख लें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन जिम्मेवार है जीडीपी को बढ़ाने या घटाने में। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दैट जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। यानी कि सी हुआ प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि जो कंजम्पशन हम और आप करते हैं। आई हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या जो बिजनेस, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी हम और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और NX इज नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हर देश का ये प्रयास रहता है कि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू उसका इम्पोर्ट। भारत में ज़्यादातर चूंकि इम्पोर्ट ज़्यादा रहा है तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हम चाहे इंपोर्ट को कम करके, उसकी डिमांड को कम करके, या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और इंपोर्ट को कम लाएं, ताकि जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो बेहतरीन हो पाए, और जिसका नेट एक्सपोर्ट बेहतरीन होती है उसकी स्थिति भी अच्छी मानी जाती है। तो अब ये देखना है कि ये जो जितने फैक्टर्स हैं ये हमारे टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जैसे जो प्रेजेंट ईयर का जिस सेक्शन को हम लेंगे उसका एक बेस ईयर लास्ट ईयर से हम सेलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमको इस समय, अगर मान लीजिए कि हमें अप्रैल से जून का अगर हमने क्वार्टर एक लिया है, मालूम करना है 2020 से 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी क्या पोजीशन रही, तो उसको हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा बेस ईयर सेलेक्ट करके सेम उसी सेक्शन से। यानी कि अप्रैल से लेके जून 2019 से 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है उससे कंपेयर करेंगे। और जब हम इस कंपैरिजन में करते हैं तो जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो एज मच एज 56.4% था ऑफ द टोटल जीडीपी। जो इन्वेस्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 32% था जो टोटल जीडीपी में उसने कंट्रीब्यूट किया था।
तो कहने का मतलब ये है कि जो 88% जो कंट्रीब्यूशन है वो कंजम्पशन का है और इन्वेस्टमेंट का है, यानी कि हमारा या आपका है। और जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 11% है। तो इसलिए गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है कि वो चाहते हुए भी 11% के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए जो जीडीपी के कंपोनेंट्स हैं उसमें देखिए तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो कि हम और आप हैं उनका कंट्रीब्यूशन 80% के भी ऊपर है और गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन कम है। तो अब ये देखते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि -23.9% आया और इसको देखते ही एक हाहाकार मच गया, तो ये हुआ कैसे? तो अगर हम इसको स्टडी करें तो आप देखिए कि जो इसमें 2 सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जो क्वार्टर फर्स्ट को ही हमने फाइनेंशियल ईयर 20 को कंपेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 21 से क्वार्टर 1 को ही। तो अब देखिए इसमें जो प्राइवेट कंजम्पशन हुआ है, इंडिविजुअल कंजम्पशन हुआ है, जो सी की फिगर है वो फाइनेंशियल ईयर 20 में 19,92,000 करोड़ रुपए थी, जो घटकर फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 में 14,61,000 करोड़ रुपए हो गई। यानी कि जो कमी आई है, जो डिफरेंस हुआ है वो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ। और जो चेंजेस आए हुए जो इसमें घटत हुई है वो -27% पे कमी आई है। इसी प्रकार अगर हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो जबकि हमारे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 11,32,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन था हमारे टोटल जीडीपी में, वो लगभग घटकर आधा हो गया इन्वेस्टमेंट सेक्शन से, वो 5,99,000 के करोड़ के बराबर हुआ। तो कम से कम आधा हो जाने की वजह से -47% की कमी आई, लगभग 50% की कमी आ गई। अगर हम गवर्नमेंट का योगदान देखें तो देखिए इस कोरोना काल में भी गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 4,18,000 करोड़ से बढ़कर 4,88,000 के लगभग उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 16% के प्लस पे उस कंट्रीब्यूशन किया है, तो बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारा अगर हमने नेट एक्सपोर्ट की अगर फिगर देखें तो इसमें इंस्टेड ऑफ माइनस के हम देख रहे हैं कि 165, जो फिगर देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसमें हमारा पॉजिटिव आया है, नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन ये जो वजह है इसमें इस वजह से नहीं है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ है या हमने इंपोर्ट्स के में कहीं ज़्यादा इस हिसाब से उसको प्लान करी है। ये ज़रूर है कि क्रूड ऑयल पे गवर्नमेंट ने अच्छा कंट्रोल किया है, हमारे गोल्ड के इंपोर्ट्स पे हमने अच्छा कंट्रोल किया है, लेकिन ये जो एक्सेस फिगर आई है ये इसका मुख्य कारण क्या है कि जो डिमांड है उसमें कमी आई है। तो डिमांड में कमी होने के बाद अगर ये फिगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली अगर प्लान करें तो हमारा फिगर प्लस आए तभी ये अच्छी फिगर कहलाई जाएगी। तो अगर कुल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 20 में जो टोटल जो हमारा जीडीपी का रेट था वो 35,35,000 करोड़ रुपए था, जो कि 21 में फर्स्ट क्वार्टर में घटकर 26,89,000 लगभग हो गया है। और ये अगर हमने इसको जो नुकसान हुआ है लगभग 8.5 लाख के करोड़ के बराबर हुआ है। अगर हम इसको आंकड़े से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिगर निकल के आती है 23.9%। तो इस प्रकार से ये फिगर निकलती है और ये हमारी जीडीपी की दशा को दर्शाती है। अब जो सेकेंड क्वार्टर में जो होगा तो उसमें जो सेकेंड क्वार्टर का जो बेस ईयर है वो भी हमारा पिछले साल का जो बेस ईयर है सेकेंड क्वार्टर का, उससे हमें कंपेयर करा जाएगा। तो जो प्रेजेंट जो बेस ईयर का जो रिजल्ट निकले हैं वो -7.5% निकला है, यानी कि है तो माइनस में, लेकिन देखा जाए तो जो प्रोग्रेस हुई है वो रिकवरी मोड पे हुई है।
तो अगर हम इसका अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो जो फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है, फाइनेंशियल ईयर का जो सेकंड क्वार्टर है, तो जब हमारा ये -23.9% आया था, तब भी सारे सेक्टर्स में कमी थी। मात्र एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो ही एक पॉजिटिव पे लिए खड़ा हुआ था, वहीं पर एक अच्छी फिगर आई थी जो कि 3.4% पे था, जो अभी भी सेकेंड क्वार्टर में भी वहीं पर स्थिर है 3.4% पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की फर्स्ट क्वार्टर में दशा बड़ी खराब थी, जो कि -39.3% था, जिसमें रिकवरी बहुत तेजी से सेकंड सेक्टर में क्वार्टर में दिखाई दे रही है 0.6% पे, यानी कि वो अपने को बहुत तेजी से ऊपर ले जा रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसकी हालत बहुत बुरी थी, -50.3% पे पहुंच गया था, वो घटकर -8.6% है। अगर -8.6% अकेले में देखिए तो काफ़ी गंभीर फिगर है, लेकिन इन कंपैरिजन टू 50 के देखिए तो बहुत अच्छे से रिकवरी कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी करी है। और ट्रेड और होटल सेक्टर को अगर आप फिगर को ध्यान से देखिए तो -47 से हम आगे हैं -15.6% पे। और जो फाइनेंस और रियल इस्टेट की दशा है वो थोड़ी ख़राब कही जा सकती है, क्योंकि -5.3% से बढ़ के -8.1% हो गई है। इसमें ध्यान देने पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पूरा टूरिज़्म सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एडवर्सरली इफेक्टेड हुआ था जो कोरोना पीरियड में फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में। और जाहिर सी बात है क्योंकि पूरी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे थी, ना कोई यातायात था, ना कोई ना एयरवेज था, ना रोडवेज था, सब जगह, तो उसमें ये टूरिज़्म जो है हमारा इफेक्टेड होना ही होना था। लेकिन हर तरफ से धीरे धीरे इन सेक्टर्स में प्रोग्रेस हुई है और बाकी सेक्टर्स में भी धीरे धीरे रिकवरी मोड पे सब आ रहे हैं और उसको इकोनॉमी टेकअप कर रही है। लॉकडाउन के बाद, जब से लॉकडाउन खुला है, अगर हम उस समय अपनी इकोनॉमी की स्थिति देखें तो जो जीएसटी का कलेक्शन रेट है वो फिर से अब तेज़ी पकड़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी, जो वर्स एम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल 20 में ऑल टाइम डाउन अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाई दिया था 23.52 पे, वो घटकर अक्टूबर 20 में घटकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.98% चला गया। और 4 नवंबर 2020 को ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और घटकर 6.7%, ये CMIE के स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ये है जिसको कि दर्शाया गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कमी दिखाई दे रही है। बाकी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें भी बढ़ाव और ग्रोथ दिखाई दे रही है। पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन में, मोटरसाइकिल प्रोडक्शन में, स्कूटर प्रोडक्शन में जो है वो पैदावार बढ़ी है, प्रोडक्शन रेट बढ़ा है। रेल फ्लाइट्स में, एयर पैसेंजर्स में भी ग्रोथ रेट, जाहिर सी बात है अब इकोनॉमी चूँकि लॉकडाउन खुला है तो ये सब चीज़ें चालू भी हुई हैं, तो इसमें बेहतरीन ग्रोथ दिखाई दे रही है। और कोल और थर्मल प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ अ गुड साइन बिकॉज कोल और थर्मल के द्वारा और भी सेक्टर्स इम्पैक्टेड होंगे, तो ये जो ग्रोथ रेट है ये अच्छी इंडिकेशन है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम का और डीजल का भी कंजम्पशन में वृद्धि दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से देखा जाए, अगर हम डिफरेंट चीज़ों को देखें, डिफरेंट सेक्टर्स को देखें, तो हर तरफ सब जो इकोनॉमी है धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को पकड़ रही है और अपनी रिकवरी मोड पे बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। जो सबसे अच्छी बात है कि जो FDIs हैं उसमें 15% का एक बिग जंप देखने को मिला है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि इससे हमारे इकोनॉमी को बेहतर दिशा में जाने में सहायता मिलेगी। बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जो कि ये प्रेडिक्शंस करती हैं, ये जो आंकड़े निकालती हैं, उन्होंने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े निकाले थे वो लगभग -9.6% पे निकाले थे। लेकिन ये चूँकि जिस तरह से ग्रोथ पकड़ रही है, तो अब सभी एजेंसीज लगभग इन आंकड़ों को रिवाइज करके और अब कम रेट पे दिखा रही है। कोई -8.1 दिखा रहा है, कोई -7.9 दिखा रहा है, और अभी जो आई है पोजीशन वो -7.5% पे आई है।
एक चिंता ये भी आती है कि क्या डिप्रेशन को हम लोग फेस करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी दशा में डिप्रेशन पे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम डिप्रेशन की जो फॉर्मल कोटेशन में अगर बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर 3 साल लगातार -10% जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है तो तब वो डिप्रेशन पे जाता है। और हम अभी सेकेंड क्वार्टर में ही हम लोग जो हैं अपने डिप्रेशन रेट से निकल के -10% से बहुत कम -7.5% पे आ चुके हैं, और ऐसा अनुमान है कि हम आगे और भी इसमें रिकवरी कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टेक्निकल रिसेशन है वो अभी हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि जब 2 क्वार्टर्स में लगातार नेगेटिविटी देखने को मिलती है तब टेक्निकल रिसेशन आता है। तो अभी बेशक अभी 2 क्वार्टर्स में हमारा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ रेट पकड़ रहा है उस प्रकार से ये बिल्कुल संभावित है कि हम इस टेक्निकल रिसेशन से भी निकल पाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि भारत टेक्निकल रिसेशन फेस कर रहा है। पहले भी 4 बार भारतीय अर्थव्यवस्था टेक्निकल रिसेशन फेस कर चुकी है, उससे उबर चुकी है। और जिस प्रकार से कि सारे सेक्टर्स में अब बढ़त हो रही है तो हम इस टेक्निकल रिसेशन से भी निकल पाएंगे। रही बात कि हम फ्यूचर का अगर प्रेडिक्शन करें तो डेफिनेटली हम बहुत ही एक कंफर्टेबल लेवल पे हम रिकवरी कर रहे हैं, और जो हमारा 3rd या 4th जो हमारा सेगमेंट आएगा, क्वार्टर्स आएंगे, उसमें हम ज़रूर रिकवरी करेंगे और बेहतर अपनी जो भी हमारी पुरानी प्लानिंग थी, क्योंकि ये बीच का पीरियड है ना, ये एक थोड़ा सा एक एबनॉर्मल पीरियड या इमरजेंसी पीरियड या जो अनप्रिडिक्टेड पीरियड था, तो अगर हम इस पीरियड को हटा दें तो जो हमारी प्लानिंग है उस पर वापस आके हम उस पर वापस अपनी ग्रोथ रेट पकड़ सकते हैं और अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ एक इसकी कंडीशन है कि जो कोरोना की जो सेकेंड लेयर प्रेडिक्टेड है उसकी चपेट में हम ना आ जाएं। और वो तभी हो सकता है कि जब हम और आप जागरूक रहें, हम इसके लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। देखने में आता है कि जब से ये लॉकडाउन खुला है तो जब हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और उतनी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर हमने किसी भी दशा में अगर हम इसकी चपेट में आए और लॉकडाउन दोबारा हुआ तो चाहे लाख हम प्रेडिक्शंस करें, हम इसके इस नेगेटिविटी से नहीं उबर पाएंगे। इसके पहले क्या जो फर्स्ट क्वार्टर में जो इतनी बुरी दशा अर्थव्यवस्था की हुई, तो उसका पूरा का पूरा दारोमदार हम कोरोना पे दे सकते हैं, क्योंकि एक नई चीज़ थी जिसको हमने कभी सुना नहीं था, कभी जाना नहीं था। सब चीज़ें जानने वाले कोरोना नहीं जानते थे, तो उसको समझने में, उससे बचत करने में, उसको विन करने में हमारा समय निकला। लेकिन अब अगर ये दोबारा हुआ तो अगर हम कोई चीज़ जाने या ना जाने, हम सभी लोग कोरोना को बहुत बेहतर से जानते हैं, तो अब उसकी जिम्मेवारी हमारी और आपकी होगी। तो ये जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि अपने को सिक्योर रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजेशन करिए, इन सब चीज़ों को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ताकि आप सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे, और हम लोग जब सेफ रहेंगे तो बेहतर तरह से हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर पाएगी, देश परफॉर्म कर सकेगा, और तभी हमारी अर्थव्यवस्था इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएगी।